क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फील करते हो? छोटी सी बात और मूड ऑफ और तुम ट्रिगर हो जाते हो। तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, लेकिन हर बार इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर लेती हैं। तो तुम सोचते हो काश मैं इमोशनलेस होता। लेकिन सच क्या है? इमोशनलेस होना पावर नहीं है, कंट्रोल होना पावर है। पहला डार्क सीक्रेट जो ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में लोग अपनी इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं कुछ फील ही नहीं करूंगा तो मैं कभी हर्ट नहीं होऊंगा। लेकिन सच क्या है? तुम इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उन्हें डिले कर सकते हो। और जब तुम डिले करते हो तो वो डिसअपीयर नहीं होती, वो जमा होती हैं। अब इमेजिन करो तुम्हारे अंदर हर दिन छोटी छोटी चीजें जमा हो रही हैं। किसी की बात बुरी लगी, तुमने इग्नोर कर दिया। किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, तुमने रिएक्ट नहीं किया। तुम दुखी थे लेकिन तुमने खुद को बिजी रख लिया। ऊपर से तुम नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और एक पॉइंट के बाद वो प्रेशर रिलीज होता है। कभी अचानक गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है, कभी बिना रीजन के सैडनेस आ जाती है, कभी तुम इमोशनली नंब हो जाते हो और तुम सोचते हो मुझे क्या हो रहा है। लेकिन सच सिंपल है, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे थे, तुम सप्रेस कर रहे थे। अब समझो डिफरेंस। सप्रेस करना क्या है? इमोशन को इग्नोर करना, उसे पुश करना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंट्रोल क्या है? इमोशन को फील करना, उसे समझना, लेकिन उसके हिसाब से रिएक्ट ना करना। एग्जाम्पल, कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, सप्रेशन, तुम कुछ बोलते नहीं लेकिन अंदर गुस्सा भर जाता है। कंट्रोल, तुम फील करते हो कि गुस्सा आ रहा है लेकिन तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। तुम डिसाइड करते हो क्या ये रिस्पॉन्ड करना वर्थ है। डिफरेंस देख रहे हो? पहले केस में इमोशन तुम पर कंट्रोल कर रही है, बस डिले में। दूसरे केस में तुम इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। इसलिए पहला रूल सिंपल है, इमोशन को मत दबाओ, उसे ऑब्जर्व करो। क्योंकि जो चीज तुम देख लेते हो उस पर तुम्हारा कंट्रोल आ जाता है, और जिसे तुम इग्नोर करते हो वो तुम्हें अंदर से कंट्रोल करती रहती है। ज्यादातर इमोशंस कहां से आते हैं? एक्सपेक्टेशन से। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से हों, और जब ऐसा नहीं होता तुम ट्रिगर हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम डिटैच करते हो, अगर ये नहीं भी हुआ, मैं ठीक हूं, तुम्हारे इमोशंस काम हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम क्लिक नहीं कर रहे। अब एक पावरफुल शिफ्ट, जब इमोशन आए खुद को अंदर से ऑब्जर्व करो, जैसे तुम खुद को बाहर से देख रहे हो। अभी मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, बस ऑब्जर्व करो। और जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि तुम उसमें डूबे नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। रिएक्शन और कंट्रोल के बीच सिर्फ एक चीज होती है, पॉज। जब कुछ होता है तुम्हारा इंस्टिंक्ट है रिएक्ट करना, लेकिन अगर तुम 2 सेकंड रुक गए तुम गेम जीत गए, क्योंकि अब तुम चूज कर सकते हो। तुम इमोशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। स्लो ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड पोस्चर, ये सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को सब सेफ है, और ब्रेन काम हो जाता है। ज्यादातर ट्रिगर्स पर्सनल होते हैं। कोई कुछ बोलता है और तुम सोचते हो ये मेरे बारे में है, लेकिन सच क्या है? ज्यादातर लोग अपने इश्यूज से ड्रिवन होते हैं। तो अगली बार रिएक्ट करने से पहले पूछो, क्या ये सच में मेरे बारे में है या उसके बारे में? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि साइलेंस कंट्रोल दिखाता है और कंट्रोल रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए पीपल को आइडियल मत बनाओ, उन्हें जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो और तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये एक दिन में नहीं होगा, हर ट्रिगर पर, हर सिचुएशन में तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे रिएक्शन पैटर्न बदल जाएगा। आखिरी सीक्रेट, रियल पावर लाउड नहीं होती, वो काम होती है। जो इंसान काम है उसे कोई इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और जो डिस्टर्ब नहीं होता वही कंट्रोल में होता है। एक बात बहुत क्लियर समझ लो, तुम इमोशनलेस बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम इंसान हो, तुम फील करोगे ही, और ऑनेस्टली यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। लेकिन रियल प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम उन्हें समझते नहीं, तुम उनसे भागते हो या फिर उनके हिसाब से जीते हो, और ये दोनों ही चीजें तुम्हें वीक बनाती हैं। तो आज एक सिंपल डिसीजन लो, तुम इमोशंस से भागोगे नहीं, तुम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करोगे, तुम उन्हें ऑब्जर्व करोगे। जब एंगर आएगा तुम उसे नोटिस करोगे लेकिन रिएक्ट नहीं करोगे। जब फियर आएगा तुम उसे फील करोगे लेकिन पीछे नहीं हटोगे। जब सैडनेस आएगी तुम उसे एक्सेप्ट करोगे लेकिन उसमें खो नहीं जाओगे, क्योंकि रियल पावर क्या है? फील करना लेकिन लूज ना होना। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, तुम्हें कोई भी ट्रिगर नहीं कर पाएगा, कोई भी सिचुएशन तुम्हें ब्रेक नहीं कर पाएगी। तुम काम रहोगे, क्लियर रहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम कंट्रोल में रहोगे। और याद रखना, कंट्रोल लाउड नहीं होता, वो दिखता भी नहीं, लेकिन वो फील होता है। और जब लोग तुम्हारे पास होंगे
उन्हें समझ नहीं आएगा क्यों, लेकिन उन्हें फील होगा कि तुम अलग हो, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम डिसाइड करते हो।